ऐसे नहीं पाँव पर उठे के ऐसे ऐसे हाथ कर रहे भगवान के। पुरुषों को चाहिए कि साष्टांग डंडा के समान भगवान के सामने गिर जाए, मस्तक भगवान के चरणों में रख दो। अब जाने कि भगवान की जहाँ मूर्ति बैठी होते हैं, जब सर रखो, जब भगवान के चरणों में रखो जे, अरे भगवान के मंदिर के सामने नीचे फर्श में भी तुम लेट जाओगे, भगवान के श्री चरणों अपना सर रख दोगे। वो नेत्र नहीं है अपने, वरना तुम देखते कि तुम्हारे जो सर है भगवान गोविंद के श्री चरणों में रखा मिलेगा। कहीं भी भगवान के नाम से भगवान के चरणों में अपना शीश रख दो, भगवान के श्री चरणों में तुम्हारा सिर झुक जाता है। जो मंदिरों में जाओ तो डंडा के समान लेट करके प्रणाम करना चाहिए, और महिलाओं के लाने चाहिए कि घुटने जमीन पे लगा के सिर झुका के प्रणाम करो चाहिए। महिलाओं के लिए साष्टांग दंडवत नहीं करना चाहिए, घुटने जमीन पे लगाओ और सिर भगवान के श्री चरणों में रख दे, महिलाओं को ऐसा प्रणाम करो चाहिए। वो पुरुषों के लाने अपनो मस्तक करके भगवान के श्री चरणों में लगाने से पहले डंडा के समान गिर जाना चाहिए। पूरे कहते लेट जा करके भगवान को प्रणाम करने से मनमांस फल की प्राप्ति होती है। अपन नियम का पालन नहीं करते, भगवान को दोष देते हैं कि भगवान हमारी सुनते नहीं है। इसे नियम का पालन अवश्य करना चाहिए। गुरु ने अपने कहते हैं नामकरण किया, नामकरण करने के बाद में निज गृह पधारते हैं गुरु। भैया गुरुदेव नामकरण करने के बाद में चले जाते हैं। इत यशोदा मैया के गुरुदेव को पता लगी कि हमारी शिष्या के तय भगवान ने वृद्ध अवस्था में एक संतान को जन्म दिया है। तो भैया गुरुदेव चलते चलते 1 महीने के अंदर मैया के यहाँ पहुँच जाते हैं। गुरु को आते देखा, अगवानी की सुंदर कहते हैं पैर धुलाए। पैर धुलाने के बाद में गुरु को आसन दिया। तो कहा गुरुदेव कब से चले हो? कहा बेटा चलते चलते 1 महीना निकल गया है। तो कहा गुरुदेव भोजन प्रसादी बना लो, भोजन पालो, फिर बात करेंगे। सोहिया गुरु के लाने अच्छी व्यवस्था करी गई, चौका लगाया गया। पहले तो गौ के गोबर से हर घर में गौ के गोबर से जरूर लीपना चाहिए। गौ का गोबर कहते हैं बड़ी सुंदर, कहते हैं एनर्जी को देने वाला है। वैज्ञानिक तरीका से भी देखो जाए तो कहते, वैज्ञानिक भी कहते हैं जो गौ के गोबर से जो कहते हैं खुशबू निकलती है, अनेक प्रकार के रोगों के कीटाणुओं को मार देते हैं। भैया औषधि लेने की जरूरत नहीं है, नियम से 1 चम्मच गौमूत्र पीना चालू कर दो, अपने आप 80% रोग शरीर के नष्ट हो जाए अपने आप। फिर दिन नियम कर लो कि गौ माता के पास जाकर के 1 मिनट 2 मिनट गौ माता के ऊपर हाथ फेरा करो। जो गौ माता रोकती है, जो उसके शरीर के अंदर से कहते हैं जो वायु निकलती है, और वो वायु जब अपने शरीर के अंदर जाती है तो अनेक प्रकार की बीमारियों को नष्ट कर देती है। जंगल में जब चरने जाती है गौ माता तो अनेक प्रकार की औषधियों को खा करके आती है। गौ माता की सेवा करने से फल मिलता है। भैया गुरु की लाने गौ के गोबर से चौका लगा दो, समस्त व्यंजन की सामग्री रख दई। समस्त व्यंजन सामग्री रखने के बाद में गुरु ने भोजन बनाए। भोजन बनाने के पश्चात में गुरुदेव ने थाल लगाया। थाल लगाने के बाद में और भगवान गोविंद को याद किया, हाथ में जल लेकर के ऐसा जल घुमाया
उस जल घुमाने के बाद मैं भगवान को कहा, क्या हो प्रभु, अरे वाक्य बिहारी सरकार पधारो, भोजन कर लो। जैसे ही भगवान को भोग अर्पण किया, भगवान श्याम बलराम पधार जाते हैं, गुरु की थाल में भोजन पाने लगते हैं। भोजन भगवान पा रहे हैं, जैसे गुरु ने नेत्र खोले, देखा कि श्याम बलराम मेरी थाली में भोजन कर रहे हैं। चिल्लाए, अरे यशोदा तेरे लाला क्या मुझे भोजन नहीं करने देंगे, सारा भोजन जूठा कर दिया। यशोमती मैया आई, श्याम बलराम को पकड़ करके कहा, क्यों बेटी क्यों परेशान करते हो गुरु के लिए। कहा, गुरुदेव वृद्ध अवस्था के पुत्र हैं, कुछ नहीं कहना, इनको पुनः हम सामग्री देते हैं आपके लिए। पुनः सामग्री लगाई गई, गुरुदेव ने पुनः भोजन बनाए। पुनः भोजन बनाने के बाद में पुनः थाल लगाया, पुनः कहते हैं जल का अर्घ दे दिया। और जल का अर्घ देने के बाद जैसे ही नेत्र बंद करके भगवान को पुकारा, अरे गोविंद पधारो, भोजन स्वीकार करो। सुदाऊ दयाल के संग बांके बिहारी सरकार थाल में आकर के भोजन पाने लगते हैं। कुंडल अरे रुच रुच भोग लगा जा, न शर्माओ श्याम जी, ये भोजन गरीब का। शर्माओ श्याम जी, ये भोजन गरीब का। भोग लगा जा, भोग लगा जा, भोग लगा जा। मारो श्याम जी, भोजन गरीब का, न शर्माओ श्याम जी, भोजन गरीब का। भोग लगा जा, भोग लगा जा, शर्माओ श्याम
Thank you.